everyone, welcome to my channel. If you are interested in learning about the past and how it shapes our world today, you have come to the right place. In this video, I will talk about meaning of history, scope of history, and also the importance of the study of history. So let's get started. Let's talk about meaning of history. The term history comes from the Greek word historia, which means inquiry or knowledge gained through इन्वेस्टिगेशन। जो वर्ड हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी मीन्स जांच करना, और नॉलेज गेंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन वे नॉलेज वे वह ज्ञान जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पाया गया है वो क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। पास्ट इवेंट्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या है, हिस्ट्री है। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पीपल्स, कल्चर्स एंड सोसाइटीज। हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स और पास्ट के लोगों का, उनके कल्चर का और पास्ट की सोसाइटी का क्या है, स्टडी है, अध्ययन है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज डेवलप्ड, इंटरैक्टेड एंड चेंज्ड ओवर टाइम। हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज कैसे डेवलप हुआ, अतीत काल से समाज कैसे डेवलप हुआ, पुराने समय में समाज आपस में कैसे इंटरेक्ट करते थे, वो कैसे चेंज हुए, कैसे डेवलप हुआ, ये हमें हिस्ट्री का अध्ययन करने से पता चलता है। E.H. Carr says the function of history is to promote a profounder understanding of both past and present through interrelation between them. E.H. Carr कहते हैं कि जो हिस्ट्री का फंक्शन है वो इस चीज़ों को समझने में, इस चीज़ों को गहन रूप से समझने में प्रमोट करता है कि पास्ट और प्रेजेंट आपस में कैसे इंटर रिलेट है और उन्हें अच्छे से समझने में मदद करता है। पास्ट के अध्ययन करने से ही हम लोग प्रेजेंट को समझ पाते हैं। Now let's talk about scope of history. Scope means the range and area that history covers. किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप वो होता है जिसमें जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो क्या है, स्कोप ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो स्कोप ऑफ हिस्ट्री इज दैट द रेंज एंड एरियाज दैट हिस्ट्री covers. The scope of history is vast and covers multiple aspects such as political history. हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक इतिहास को भी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स एंड लॉ हैव शेप्ड सोसाइटी। कोई भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर और लॉ कैसे आया, वो कैसे सोसाइटी को इफेक्ट किया, सोसाइटी उससे कैसे इफेक्ट हुई और कैसे शेप्ड हुई। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम एंशियंट मोनार्कीज टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो अतीत के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आज आधुनिक रूप में जो डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे आया, ये सब चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं। पुराने समय में सोसाइटी कैसी थी और आज के समय में सोसाइटी कैसी हुई, वो कैसे चेंज हुई, इन चीज़ों को हम लोग सोशल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। In this, we study about social structures, customs and cultural practices. सोशल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो एंशियंट सोसाइटी थी उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उसके कस्टम्स कैसे थे और वहाँ पे जो कल्चर थी वहाँ पे किस टाइप की कल्चर प्रैक्टिस किए जाते थे, ये सब हम लोग सोशल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री मीन्स बौद्धिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी आइडिया कैसे डेवलप्ड हुआ, कोई भी फिलोसफी कैसे डेवलप हुई, साइंटिफिक थॉट कैसे डेवलप हुए, ये सब हम लोग इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो फोकस इन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, फिलोसफीज एंड साइंटिफिक थॉट। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग पुराने समय के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल सिस्टम की स्टडी करते हैं। इन इकोनॉमिक हिस्ट्री वी स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन पास्ट। पुराने समय में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, कैसे ट्रेड होते थे, इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुए, उस समय का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा था, ये सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है रिलीजियस हिस्ट्री, धार्मिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज़। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन कैसे आया, उसके इतिहास क्या क्या है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा, ये सब चीज़ें हम लोग रिलीजियस हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं?
तो पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। प्रेजेंट सोसाइटी को समझने के लिए हमें पास्ट इवेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पास्ट इवेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बाय रिवीलिंग हाउ पास्ट इवेंट्स शेप करंट सोसाइटी। पास्ट इवेंट को समझकर ही हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम की जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसे शेप हुआ, कैसे डेवलप हुआ। ये सब चीज़ें हम लोग पास्ट इवेंट को समझकर ही समझ सकते हैं। अगला है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। पास्ट में जो भी मिस्टेक हुए हैं, अतीत में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी मिस्टेक्स की गए हैं, उनसे हम लोग सीख करके अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। So, history provides valuable lesson about the consequences of past action. By analyzing past failure and successes, we can avoid repeating mistakes and make effective decision. पास्ट के एक्शन से, अतीत के जो काम हैं उसके क्या कंसिक्वेंस निकले, उससे हम लोग अपने लाइफ में एक लेसन ले सकते हैं हिस्ट्री को पढ़ के, जिससे पास्ट में जो भी हमारे पूर्वज के फेलियर थे, सक्सेसेस थे, असफलता और सफलता थी, उनसे हम लोग उनके मिस्टेक्स के बारे में समझ सकते हैं और अपने प्रेजेंट लाइफ में मिस्टेक्स को करने से अवॉइड कर सकते हैं और इफेक्टिव डिसीजन लेने के सक्षम हो सकते हैं हिस्ट्री को पढ़ के। अगला है प्रिजर्विंग आइडेंटिटी एंड कल्चर। हिस्ट्री पढ़ने से हम लोग अपनी पहचान के बारे में जानते हैं, अपनी कल्चर के बारे में जानते हैं, हमारे कल्चर कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे शेप हुए हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग हिस्ट्री पढ़ के जानते हैं। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर रूट्स, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। इट गिव अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। हिस्ट्री को पढ़ के हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे रूट कहाँ से हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारे ट्रेडिशन कैसे हैं, हमारी विरासत कैसे हैं। इससे हम लोगों को एक पहचान मिलती है और हम लोग किस चीज़ से संबंधित है इससे जानते हैं, जिससे समाज में एक यूनिटी का भाव पैदा होता है। सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।